सो हेलो एवरीवन, हाउ ऑल आर यू। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद स्मार्ट भैया। तो आज है हमारी सेकंड क्लास इंग्लिश की, जो हम बेसिक्स की सीखने जा रहे हैं। ठीक है, पहली क्लास की थी हमने सेंटेंस की, सेंटेंस के बारे में जाना था। ठीक है, कैसे कैसे होते हैं। आज जानेंगे आर्टिकल के बारे में, क्योंकि जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आता है नाउन, और नाउन से पहले क्या आता है हमारा आर्टिकल। तो आज आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। आर्टिकल्स होते हैं हमारे दो तरह के। ठीक है, पहला होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले करते हैं। ठीक है, किसके पहले करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले और सिंगल काउंटेबल नाउन्स के पहले। और डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करते हैं डेफिनेट नाउन्स के पहले। ठीक है, अब देखो, ये होते हैं हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल दो, ए और एन, और यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा द। ठीक है, अब इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। ए हमारा यूज होता है जब भी किसी नाउन को प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, जब भी किसी नाउन को प्रोनाउंस किया जाता है और उसका प्रोनाउंसिएशन किससे स्टार्ट हो? हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। ठीक है, उसका प्रोनाउंसिएशन किससे स्टार्ट हो? कॉन्सोनेंट से। ठीक है, उसका प्रोनाउंसिएशन कहाँ से स्टार्ट हो? हमारा कॉन्सोनेंट से। तो हम किसका यूज करते हैं? ए का। ठीक है, और यदि उसका प्रोनाउंसिएशन किससे स्टार्ट हो? वाउल से स्टार्ट हो। ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं? एन का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और जानेंगे अच्छे से। तो नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल ए। अब जानेंगे ए के बारे में डिटेल से कि कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। तो जैसे कि बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, तो कॉन्सोनेंट के साउंड से पहले मैंने तुम्हें बताया था अ बॉय, ए पेन, ए कैट एंड ए स्टूडेंट। ओके, तो इनसे पहले हम किसका यूज करते हैं? ए का। देन सिंगुलर, काउंटेबल और जनरल नाउन्स के पहले। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और जनरल होना चाहिए। जनरल यानी कि हम उस चीज को पहले से ना जानते हो। ठीक है, तो उसके पहले हम किसका यूज करेंगे? ए का। जैसे कि ए बर्ड, ए बर्ड का मतलब कोई चिड़िया, एंड ए पेन यानी कि कोई पेन। ठीक है, उसके बाद है ए बिफोर प्रोफेशंस, और प्रोफेशंस के पहले भी ए और एन का यूज किया जाता है। जैसे कि ए टीचर, ओके, ए डॉक्टर एंड ए ड्राइवर। ठीक है, उसके बाद है ए इन रेट्स, मेजरमेंट्स, इनके लिए हम किसका यूज करते हैं? ए का। जैसे कि रेट्स के लिए आपको बताते हैं, जैसे कि 20 रुपीज ए पीस। ओके, 20 रुपीज अ पीस का मीन्स होता है एक पीस 20 रुपए का। ऐसे ही मेजरमेंट के लिए ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, वंस अ वीक, वीक में 1 बार, थ्राइस अ ईयर, साल में 3 बार। ओके, यहाँ तक आया समझ में अच्छे से? देखो आगे, नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल। और इंडेफिनेट आर्टिकल कौन होता है? एन। और इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज हम कहाँ पे करते हैं? पहले बताया था सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले जिनका प्रोनाउंसिएशन किससे स्टार्ट हो? वाउल साउंड से। उनसे पहले हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल एन का। जैसे कि एन एम बी ए, एन एफ आई आर एंड एन एस एस डी एन। उसके बाद जहां पर एच साइलेंट होता है, जैसे कि एन आवर, साउंड किसका आ रहा है इसमें? वाउल का। एन ऑनेस्ट मैन, साउंड किसका आ रहा है? ओ का, इसमें भी आवर का। ओके, नेक्स्ट है हमारा बिफोर वाउल साउंड, वो बताया था मैंने आपको वाउल्स के साउंड से पहले। जैसे कि एन एप्पल, एन एग एंड एन एलिफेंट। ओके, तो यहाँ तक आ गया आपकी समझ में ये दोनों चीज़ें कहाँ कहाँ यूज़ की जाती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और जानेंगे आर्टिकल द के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारा डेफिनेट आर्टिकल द। अब जानते हैं कि द कहाँ यूज होता है। तो द व्हेन द नाउन इज स्पेसिफिक, यानी कि नोन टू बोथ स्पीकर एंड लिसनर, यानी कि स्पीकर और लिसनर दोनों उस चीज से नोन हो, यानी कि अच्छे से जानते हो। जैसे कि आई मेट द टीचर यू टोल्ड मी अबाउट, मैं उस टीचर से मिला जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। तो यानी कि इस टीचर को दोनों पर्सन जानते हैं ना, जैसे बता रहा है वो भी और जो बता रहा है वो भी।
नेक्स्ट है हमारा यूज द व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग फॉर द सेकंड टाइम। अगर किसी चीज के बारे में सेकंड टाइम बात की जाए तो उससे पहले भी हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का। जैसे कि आई सॉ ए डॉग, आई सॉ ए डॉग, ए डॉग मीन्स रैंडम डॉग यानी कि कोई डॉग, और उसके बाद द डॉग वाज वेरी क्यूट। अब मेरे लिए वो डॉग है वो क्या हो गया, जाना पहचाना हो गया, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, द डॉग वाज वेरी क्यूट, यानी कि अब उसी डॉग की बात हो रही है जो डॉग पहले देखा था। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल से बताते हैं। मान लो आपके घर कोई गेस्ट आया और वो गेस्ट लेके आया आपके लिए चॉकलेट्स वगैरह, ठीक है, और वही चॉकलेट्स आपने उस गेस्ट को किस में दे दी, नाश्ते में देते ना, तो नाश्ते में दे दिया आपने। ठीक है, तो नाश्ते में दे दी, वो गेस्ट देख के क्या बोलेगा, दिस इज द चॉकलेट, दिस इज द चॉकलेट, दिस इज द चॉकलेट आई बॉट फॉर यू। ये तो वही चॉकलेट है जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी और आपने मुझे चूना लगा दिया, आप पे 10 रुपए के नमकीन बिस्कुट नहीं लाए गए। ओके, ठीक है, तो वो पहचान जाएगा। तो दिस इज द चॉकलेट, द चॉकलेट का मीन्स है कि वो चॉकलेट को पहचान गया है, उसे जानता है। ठीक है, उसके बाद है यूज द अब देखेंगे आगे और किस किस के साथ द का यूज किया जाता है। विद यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स यानी कि जो चीजें संसार में एक है, यूनिक है, जैसे कि द सन, द मून, सूरज बाबा और चंदा मामा एक ही है ना, और वैसे ही धरती मैया, द अर्थ, ये भी एक है, तो इनके पहले क्या आएगा, द। वैसे ही सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव्स हमारे जैसे कि द बेस्ट, द फास्टेस्ट, इनके पहले किसका यूज होता है, आर्टिकल द का। होली बुक्स, पवित्र पुस्तकें, जैसे कि द गीता, द रामायण, द विष्णु पुराण, द शिव पुराण। ओके, फेमस मॉन्यूमेंट्स, प्रसिद्ध इमारतें, जैसे कि द सन टेम्पल, द सोमनाथ टेम्पल, द चित्तौड़गढ़ फोर्ट एंड द कुंभलगढ़ फोर्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हमारी प्रसिद्ध इमारतें हैं, धरोहर हैं हमारे देश की, उनसे पहले क्या आता है, द। उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे कि द वीणा। ठीक है, द वीणा पता है किसका होता है ये इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सरस्वती मैया का। ठीक है, जो विद्या की देवी हैं। उसके बाद द गिटार, गिटार्स को तो आप सब जानते ही होंगे, है ना। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डिनल नंबर्स के पहले। ऑर्डिनल नंबर्स तुम्हें पता है, नंबर्स होते हैं दो तरह के, एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, और ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं इनके पहले द का यूज किया जाता है, जैसे कि द फर्स्ट, द सेकंड and the third, the fourth, the fifth, the sixth. Okay, got it? Okay, move to the next page. So use the with names of rivers, seas, oceans, mountain ranges. तो अब हम द का यूज कहाँ पे करते हैं, रिवर्स के नाम से पहले, सीज के नाम से पहले, ओशियंस के नाम से पहले एंड माउंटेन रेंजेस के नाम से पहले। ये याद रखना, माउंटेन के नाम से पहले नहीं करते, माउंटेन रेंजेस के नाम से पहले करते हैं। जैसे कि हमारी रिवर हैं, जैसे द गंगा, गंगा मैया, ओके, उनके नाम से पहले। द नील, नील रिवर, जानते हो ना, सबसे लंबी नदी है विश्व की। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजोन रिवर। और इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन है, गंगा मैया। ठीक है, और इनकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ओके, हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया को ड्रेन करती हैं, उसे पानी वगैरह देती हैं, इन्हीं की वजह से हमारे यहाँ फसल हो पाती है। ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, गंगा मैया। देन द पैसिफिक ओशियन, ठीक है, प्रशांत महासागर, तो वो भी एक है हमारा, और किसका नाम है, ओशियन का। ठीक है, तो उससे पहले क्या यूज होगा, द। उसके बाद माउंटेन रेंजेस के नाम से पहले, जैसे कि द हिमालयाज, द अल्प्स, ठीक है, और द अरावलीज। और ये अरावलीज जो पहाड़ी हैं ये सबसे पुरानी है। ठीक है, और जो हिमालयाज हैं वो सबसे नए हैं, अरावलीज हैं हमारी राजस्थान में। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा यूज द विद नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। तो आइलैंड्स के ग्रुप्स के नाम से पहले भी किसका यूज किया जाता है, आर्टिकल द का। जैसे कि द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द वेस्ट इंडीज। अब देखो, ये है हमारा इंडिया, ये सॉरी पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया नीचे से। अब हमें पता है इधर की साइड बंगाल की खाड़ी है, इधर साइड अरब सागर है,
तो इधर क्या है हमारा, यहाँ पे ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है इसका नाम क्या है, निकोबार आइलैंड। और यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसका नाम क्या है हमारा, द लक्षद्वीप आइलैंड्स। ओके, तो इसके नाम से पहले भी क्या आएगा हमारा, इसके नाम से पहले भी द आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यूज द बिफोर एडजेक्टिव्स यूज्ड एज ए ग्रुप ऑफ पीपल। और जहाँ कहीं भी एडजेक्टिव से पहले हमारा द आ जाए तो वहाँ पर वो पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को डिफाइन करता है। जैसे कि द रिच, रिच का मतलब होता है अमीर, लेकिन द रिच का मतलब होता है अमीर लोग। वैसे ही अगर पुअर आ जाए तो पुअर गरीब, लेकिन द पुअर मीन्स गरीब लोग। ब्लाइंड मीन्स अंधा, लेकिन द आ जाए तो द ब्लाइंड यानी कि अंधे लोग, यानी कि सारे अंधे आ गए इसमें। ठीक है, उसके बाद यूज द विद नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले भी किसका यूज करते हैं हम, आर्टिकल द का। जैसे कि एग्जांपल के लिए द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ओके, एंड द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स। ओके, ये सब। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, हो गया ख़त्म। तो ये सब था, आ गया ना अच्छे से समझ में। अब करते हैं प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस से जानेंगे कि हमने क्या क्या सीखा है। ओके, तो देखो अब है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब इनमें हमें सही आर्टिकल्स फिल करने हैं। ठीक है, जो जो इनमें आएंगे। तो पहला है हमारा आयरन इज ए यूजफुल मेटल। ठीक है, आयरन क्या है हमारा, यूजफुल मेटल है। मोहन इज नॉट एन ऑनरेबल, क्या हो जाएगा, मोहन इज नॉट एन ऑनरेबल, क्योंकि साउंड किसका आ रहा है, ओ का। उसके बाद एन ओल्ड मैन, यहाँ पे क्या आएगा, एन ओल्ड मैन। यू सी द ब्लू स्काई, क्योंकि हमारा स्काई क्या है, एक है बस ओनली। देन ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रुथ। अब ये याद रखना, स्पीक द ट्रुथ एक फ्रेज होता है फिक्स, इसका मीन्स होता है सच बोलना, और झूठ बोलने का होता है टेल ए लाई। ओके, झूठ बोलने का टेल ए लाई, सच बोलने का स्पीक द ट्रुथ। ओके, जॉन इज अ यंग पारसी। ठीक है, वाराणसी इज ए होली सिटी। वाराणसी हमारा कैसा है, पवित्र शहर है एक। ठीक है, ही रिटर्न्ड आफ्टर एन आवर। ठीक है, वो 1 घंटे बाद वापस आया। एन आवर, साउंड किसका आ रहा है, आवर, एन। ठीक है, द स्कूल विल रिमेन क्लोज फॉर द पूजा हॉलीडेज। पूजा की छुट्टी के लिए स्कूल हमारा क्या रहेगा, बंद रहेगा। और स्कूल हमारा कैसा है, नोन है, जानते हैं हम उसे अच्छे से। ठीक है, तो उससे पहले क्या आएगा, द। उसके बाद सूरज बाबा हमारे एक ही हैं, तो क्या आएगा, द सन। ठीक है, द सन साइंस ब्राइटली। उसके बाद फिल इन नेक्स्ट है हमारे। अब यूरोपियन स्टार्ट तो हो रहा है ई से, वाउल से, लेकिन साउंड किसका है, कॉन्सोनेंट का, तो क्या आएगा, ए यूरोपियन। संस्कृत इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज। द यमुना, नदी के नाम से पहले, द यमुना इज ए सेक्रेड रिवर। ओके, उसके बाद द लाइन, द लाइन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। ओके, इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, एक, और ईजी, ईजी से पहले ईजी में किसका साउंड आ रहा है, वॉल का, तो क्या आएगा, एन। हु इज द गर्ल स्टैंडिंग देयर, विच इज द लॉन्गेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, द। मुंबई इज ए वेरी कॉस्टली सिटी। मुंबई इज ए वेरी costly city to live in. I saw a horse, an ox and a buffalo. Okay, India is sorry for that. English is the language of the पीपल ऑफ इंग्लैंड। जो हमारी इंग्लिश है वो इंग्लैंड के लोगों की क्या है, भाषा है। ठीक है, तो
कैसी लगी आपको क्लास, ठीक है, मज़ा आया पढ़ने में, ठीक है, समझ में आया अच्छे से। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे और अच्छी अच्छी क्लासेस आएंगे इसके लिए, ठीक है। और अगर आपने पहली क्लासेस नहीं देखी है सेंटेंसेस की तो उसे भी देखो, उसे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत अच्छे से समझाया है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू एवरीवन। हाँ, तो आज तो नहीं लगी होगी आपको स्लाइड खाली खाली। हाँ, तो स्लाइड अच्छी बनाई है, बताना कमेंट करके कि स्लाइड कैसी लगी। ओके, बाय।